वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। जैसा कि मैंने आपसे कहा था मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो में कि मैं अब बहुत ही जल्दी यूट्यूब पे वीडियो बनाऊंगा और कुछ इन्फॉर्मेटिव चैनल्स या कुछ इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके लिए लेकर आऊँगा। तो जैसे कि मैंने कल कहा था उसी के अकॉर्डिंग मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और हर फरीदाबाद के रहने वाले या हर हरियाणा के रहने वाले सिटीज़न के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बिकॉज ये हमारे आकर्षण का केंद्र है। मैं बात कर रहा हूँ बड़खल झील की, जिसे पहले तो बड़खल झील के नाम से जाना जाता था और आज की डेट में से सूखी हुई बड़खल झील के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पहले आज से कुछ टाइम पहले बड़खल झील ऐसी हुआ करती थी। और आज के डेट में बड़खल झील ऐसी हुआ करती है। मैं सबसे पहले आपको बड़खल झील के इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जैसे ही हमको आज़ादी मिली, हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके फौरन बाद बड़खल झील को हरियाणा सरकार ने बनाया और जो कि टॉप मोस्ट हरियाणा गवर्नमेंट का, हरियाणा स्टेट का एक टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस था। उसके बाद 1972 में हरियाणा गवर्नमेंट ने एक 30 रूम्स का रिजॉर्ट बनाया, जिससे कि 4 चांद लग गए इसकी सुंदरता में। और 70s टू 90s के बीच में ये हरियाणा का नंबर वन जिसको कहते हैं द मोस्ट इनकम गिविंग रिसोर्स ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, वही मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, 90s के बाद से धीरे धीरे बड़खल झील का पानी सूखता गया और 2009 में बिल्कुल ही बड़खल झील सूख गई और उसको भी अब 11 साल हो चुके हैं। तो आज उसकी हालत बहुत ही दयनीय स्थिति में है। जिस टूरिस्ट प्लेस ने, जिस डेस्टिनेशन ने हमारी सरकार को, हरियाणा सरकार को इतना एक रेवेन्यू प्रोवाइड किया, इतनी इनकम प्रोवाइड करी, एक हमारा अदर स्टेट्स में, अदर कंट्रीज में हमारा सर इतना ऊंचा किया, आज उसकी हालत देखने लायक है। बहुत ही दयनीय स्थिति में बड़खल झील है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ दोस्तों, जब 70 टू 90s में यहाँ पर फिल्मों की शूटिंग हुआ करती थी। एक बहुत ही फेमस फिल्म है द बर्निंग ट्रेन, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे और आपने वो मूवी देखी भी होगी। वो मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई है, उसके गाने की शूटिंग यहाँ पे हुई है। हमारे जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे वो अपने रैलियाँ, अपने कार्यक्रम यहाँ पे रखा करते थे। तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो आज दयनीय स्थिति है, इसके बारे में जितने भी हमारे राजनेता हैं वो सब बात तो करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है दोस्तों। कुछ लोग मेरे ओपिनियन से ऑफेंड भी हो सकते हैं, किसी को बुरा भी लग सकता है या कुछ इसे अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। देखो, 2014 में जब हरियाणा गवर्नमेंट थी, उससे पहले भी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, 2014 में भी कांग्रेस की सरकार थी। तो हमारे सीएम साहब, भूतपूर्व सीएम साहब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कई बार बोला, बाकी जितने भी हमारे विधायक जी हैं, हमारे विधायक हुआ करते थे, उन्होंने कई बार बोला कि मैं बड़खल झील के को पुनर्जीवित करने की दिशा में काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। लेकिन ये होता जब इलेक्शन आता था। उसके बाद खट्टर सरकार आई, हमको लगा कि खट्टर सरकार कुछ करेगी, बड़खल झील के रखरखाव के लिए कुछ करेगी, इसके लिए कुछ कदम उठाएगी, इन बड़खल झील को रिवाइवल के लिए कुछ करेगी, लेकिन वो भी फेल रहा। लेकिन फिर सडनली इलेक्शंस आए और सरकार को लगा, एमएलए को लगा, सीएम को लगा कि अब इलेक्शन आने वाले, हमको जीतना है, तो किसी प्रकार से हमको बड़खल झील का मुद्दा फिर से एक बार उठाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने फिर से बड़खल झील का मुद्दा उठाया और हर हरियाणा वासी के, हर फरीदाबाद वासी के मन में ये बात डाली कि हम ही इसको सही करेंगे। और हरियाणा सरकार ने इसको करने की दिशा में कुछ कदम भी उठाए थे। जैसे कि 2018 में 79 करोड़ का एक अमाउंट सैंक्शन किया गया था हरियाणा सरकार के द्वारा बड़खल झील को रिवाइव करने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये नहीं पता कि वो 79 करोड़ कहाँ गया, क्या हुआ, क्या प्लान था, कुछ नहीं पता। उसके बाद नवंबर 2018 में फिर से एक 30 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन किया गया था बड़खल झील के रिवाइवल के नाम से।
और बोला गया था कि क्या नाम है, फिर से हम इसको भरेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम 300 दिन में 6 मीटर पानी वाटर लेवल को ऊपर ले आएँ, और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम मतलब सब वही ड्रामा दोस्तों। इलेक्शन आने वाले थे तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इलेक्शन थे तो बहुत ज़ोर-शोर से इस बात को उठाया जा रहा था। अब जैसे ही इलेक्शन हो गए, सीएम साहब फिर से आ गए हैं, विधायिका जी फिर से आ गई हैं, अब बरगद झील का कोई नामो-निशान नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं कि इस दिशा में कुछ काम होगा। लेकिन हाँ, जैसे ही इलेक्शन आने वाले होंगे, मैं आपको अभी से बता दूँ, जैसे ही इलेक्शन आएंगे, अगले इलेक्शन, तो फौरन बरगद झील को रिवाइवल करने के लिए हर एक बंदा आ जाएगा। हर पार्टी का नेता आकर यही बोलेगा कि मैं इसके लिए काम करूँगा, मैं इसके लिए काम करूँगा। दोस्तों, मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि हम सब सरकार पे इतना प्रेशर डालें, हम खुद अपनी तरफ से जितना सपोर्ट हो पाए, लोगों को जितना जागरूक कर पाएँ, किसी भी तरीके से अगर हम इस दिशा में कुछ सपोर्ट कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, तो हम उसको करें, ताकि एक बार फिर से बरगद झील पहले की तरह सुंदर दिखे, जिससे कि यहाँ का पानी का लेवल भी बढ़े। यहाँ के लोगों की जो पानी की समस्या है, इससे काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर यही बोलूँगा आपसे कि मैं नया हूँ अभी यूट्यूब पे, मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता है, और मुझे काफ़ी चीज़ों में मैं लैग करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता रहूँगा, धीरे-धीरे इम्प्रूव करूँगा। तो बस उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं आपसे यही गुज़ारिश करूँगा कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लास्ट तक देखें, शेयर करें, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को भी शेयर करें, और लाइक करें, कमेंट करें। कुछ कमियाँ हो तो मुझे बताएँ, उसको कैसे सुधारा जा सकता है, मुझे गाइडेंस की भी ज़रूरत है। तो मैं उसके लिए बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ। प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।